संगम विहार की दूसरी घटना थी। वहीं की रहने वाली एक गुड़िया के साथ 2 बार बलात्कार किया गया। अपराधी के इतने हौसले बढ़े कि उसने दूसरी बार भी उसके साथ बलात्कार किया। कहीं ना कहीं इसको मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा योगदान। लेकिन मनीषा का जब हुआ तो उसको नाम के साथ मनीषा वाल्मीकि एक कम्युनिटी का बना दिया। जो मनुवाद है वो इस देश को खोखला करता जा रहा है। हमारे जो नेता आगे बढ़ते हैं वो भी उनके गले में पट्टा डाले हुए कातिया के कुत्ते जिन्हें हम कह सकते हैं वो होते हैं। हमारे हक और अधिकारों की आवाज़ नहीं उठाते। शंभुक जी, पहले तो मैं आपको शंभुक नहीं, मेरा बद हो जाएगा शंभू। हम नहीं चाहते कि अब हमारा झाड़ू पकड़े, हम कलम पकड़ना चाहते हैं। और जब हमारा कोई सीएम पद पे आता है ना, तब उसको दलित बना दिया जाता है। अपने ही घर के अंदर लड़ लड़ के ये बोलते हैं कि तू मनुवादी और मैं अम्बेडकरवादी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जाति बनाई गई और जाति में कुछ लोगों को इतना नीचे डाल दिया गया कि उनके हिस्से में सिर्फ लाचारी और बेबसी आई। झाड़ू पोछा का काम पकड़ा दिया गया, पैसे नहीं मिले। जब देश आज़ाद हुआ तो सफाई कर्मचारियों को सरकारी नौकरियां मिली, उनके बच्चे पढ़ने लिखने लगे, उनके शरीर पे कपड़ा आया, घर बनाने लगे, डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे। लेकिन फिर एक साजिश हुई और ख़ासकर जो सफाई कर्मचारी थे, जो वाल्मीकि समाज के हिस्से में था, उनका नौकरी फिर ले लिया गया। अब उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 5,000 8,000 में नौकरी करने की मजबूरी है और उनके युवा जो हैं अब लगातार बेरोज़गार हो रहे हैं। वहीं कास्ट एट्रोसिटी, रेप की घटनाएं बढ़ रही है। हाथरस का मामला आज 1 साल पूरा हो रहा है। दिल्ली कैंट में जिस तरह से हुआ, एडवोकेट सीमा कुशवाहा पर जो हमला हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर खासकर जो शेड्यूल कास्ट के जो युवा हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। वाल्मीकि समाज को सबसे ताकतवर कौम कहा जाता है, मार्शल कौम कहा जाता है। उनके युवा जो है अब घरों से निकलने लगे। उन्हीं कुछ ऐसे युवा मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्यों आप लोग आए थे जंतर में? 4 घटनाएं बहुत बड़ी अभी कुछ ही समय में घटी हैं। दिल्ली कैंट में गुड़िया 9 साल की, उसके साथ बलात्कार करके उसको जलाकर मार दिया गया। और उसके दूसरी घटना थी संगम विहार की। राबिया जो डिफेंस में दिल्ली सरकार के अंडर काम करती थी, उसको भी बुरी तरह काट दिया गया, मार दिया गया और बलात्कार भी किया गया उसके साथ। और तभी एक संगम विहार की दूसरी घटना थी। वहीं की रहने वाली एक गुड़िया के साथ 2 बार बलात्कार किया गया। पहली बार पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अपराधी के इतने हौसले बढ़े कि उसने दूसरी बार भी उसके साथ बलात्कार किया। फिर एक घटना जिसको पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है, मनीषा बहन के साथ जो घटना घटी थी हाथरस में, उसके साथ बलात्कार किया गया। उनकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई। और फिर उसको सरकार ने, यूपी सरकार ने भी, जो होना नहीं चाहिए था, बहुत ही बुरी तरह से उसके अंतिम संस्कार किया गया। मिट्टी का तेल डालकर एक लावारिस, या बहुत ही बुरी लावारिस को भी इस तरह नहीं जलाया। क्यों लग रहा है आपको जैसे कोई किसी भी बच्ची के साथ रेप हो, कोई घटना होती है तो पूरा देश खड़ा होता है, आप लोग के साथ पूरा देश क्यों नहीं खड़ा होता है? कहीं ना कहीं इसको मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा योगदान निभाती है सरकार का, कि ये मूवमेंट ज़्यादा बड़ा ना हो। जैसे कि निर्भया केस हुआ था, उसका किसी को नहीं पता क्या जाती थी। लेकिन मनीषा का जब हुआ तो उसको नाम के साथ मनीषा वाल्मीकि एक कम्युनिटी का बना दिया गया। तो जाति की वजह से आपके साथ देश खड़ा नहीं होता है? हाँ, अभी भी जातिवाद बहुत ही ज़्यादा है देश में। ये आप क्या करते हैं? मैं जसविंदर पहलवान हूँ, जॉइंट एक्शन कमेटी का सदस्य हूँ और बली सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हम बिरजू भाई के साथ, विकास कागड़ा जी, दीपक पारछा भाई, और हम चारों ने जो वहाँ पर शुरुआत में हमने दिल्ली कैंट में शुरुआत की थी। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह पता चला है? मीडिया आपके साथ नहीं है, आप लोग के जज भी नहीं है कोर्ट में, आप लोग पुलिस में नहीं है, अधिकारी नहीं है, इसकी वजह क्या लगती है? आपकी संख्या तो अच्छी है लेकिन आप हर जगह क्यों नहीं है? आपको सिर्फ सफाई कर्मचारी क्यों बना दिया गया? देखिए, शोषण, ये उनकी मानसिकता। किसने शोषण किया? जर्नल कैटेगरी में जैसे ब्राह्मणवाद को हम मानते हैं, मनुवाद, जो मनुवाद है वो इस देश को खोखला करता जा रहा है। ये देश, जो वीटो पावर इस देश को मिलनी चाहिए, वो मनुवाद के कारण ही ये वीटो पावर इस देश को नहीं मिल रही है। और जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता के नशे में चूर, हमारे जो नेता आगे बढ़ते हैं वो भी उनके गले में पट्टा डाले हुए कातिया के कुत्ते जिन्हें हम कह सकते हैं वो होते हैं। हमारे हक और अधिकारों की आवाज़ नहीं उठाते। अगर उठाते हैं तो उनकी आवाज़। लेकिन आप लोग तो कट्टर हिंदू हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी कहा जाता है, तो भी आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? देखिए, हम हिंदू नहीं हैं,
हम अम्बेडकरवादी हैं और वाल्मीकि जो उन्होंने हमें अलग से अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया था, आज वही वाल्मीकि नाम जो है उनके लिए गले की हड्डी बना हुआ है। अच्छा, ये आपके समाज में समझ में आ गया है कि उनको अंबेडकर के विचार पर चलना पड़ेगा, कलम उठानी पड़ेगी, झाड़ू छोड़ना पड़ेगा। शंभू जी माफ़ी चाहूँगा। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना कि वाल्मीकि समाज, ये वाल्मीकि समाज नहीं है, बहुजन समाज खड़ा हुआ है। और वाल्मीकि समाज जो नाम कह के ये षड्यंत्र के तहत जो मतलब ये करते हैं ना, ये कास्ट में बांटने वाला जो सिस्टम जो किया हुआ है, ये उस गोदी मीडिया ने किया हुआ है। तो कृपया आप इस पे प्लीज फोकस करना। मैं तो एससी कहता हूँ, मैं तो शेड्यूल कास्ट ही कहता हूँ। आप लोग को मारने के लिए दौड़ते हैं कि हम लोग वाल्मीकि के वंशज है, रामायण लिखिए है। सुनिए, उन लोगों के बारे में क्या बोले हम, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको राजनीतिक सत्ता दे दी जाती है, वो हमारे ही समाज के हैं कभी न कभी। तो जब हमारे देखिए मैं आपसे डिफर करता हूँ, मैं आपसे देखिए SC ST OBC का जो भी भला हुआ है हमारे नेताओं ने किया है, संविधान लागू होने के बाद ही हुआ है। सारे नेताओं को खारिज मत कीजिए, आपके समाज के भलाई तो आपके लोगों ने ही किया है। मैं दिल्ली की बात कर रहा था, आपने मेरी बात काट दी। मैं ये कहना चाह रहा था, आपने जैसे सफाई कर्मचारियों की बात करी, सफाई कर्मचारियों के साथ में भी संगठन खड़े होते हैं, अकेले सफाई कर्मचारी की यूनियन नहीं खड़ी होती, ये सामाजिक संगठन भी उनका साथ देते हैं। तो सफाई कर्मचारियों को भी साथ देना चाहिए। ये नेताओं की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैं बताता हूँ, सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली के अंदर बाइक रैली निकाली थी, बहुत तगड़ी, कम से कम 40,000 लोग थे। अगर वही बाइक रैली अगर दिल्ली कैंट में भी उस 9 साल की बच्चे के लिए आते तो आप सोच सकते हो आंदोलन कहाँ जा सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें आशीर्वाद रैली निकाली थी, क्या निकाला था अभी, है ना, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लग रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा जो भी निकाली थी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपनी बहन बेटियों के लिए सड़कों पे नहीं उतर। तो आप लोग कितना जागरूक, आप लोग क्या रणनीति है, कैसे समाज को जागरूक करेंगे? हमारा जागरूक करने का ये तरीका है कि हमारी बहनों के साथ, जो हमारी बेटियों के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए हम अपने घरों से निकले हैं। अरे भाई, अत्याचार भी हो रहा है, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास अब नौकरी नहीं है, आपको पढ़ाई लिखाई के दरवाजे बंद कर देगा, पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बन गए। क्या लगता है आपको, मंदिर सोल्यूशन है या डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान? डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान ये लगने लगा है, लगने लगा है बिल्कुल, कि अब हमको कलम पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना ही पड़ेगा। आप लोग को पता है झाड़ू किसने पकड़ा है आप लोग के हाथ में? झाड़ू पकड़ाने वाला राजनेता है और कौन है? गांधी जी गए थे झाड़ू पकड़ाने वाल्मीकि मंदिर, वो कौन थे वो? और वहीं नरेंद्र मोदी ने भी झाड़ू लगाया है। तो आप लोग तो खुश, तो पकड़ाने चाहते हैं ना। दिल्ली का सारा वाल्मीकि समाज के लोग, वाल्मीकि समाज जो आज आम आदमी पार्टी को जो सत्ता में राजा बनाया अरविंद केजरीवाल जी को, वो भी एक झाड़ू की वजह से थी। आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आज का जो देखो, हमने तो पकड़ने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कल आपके जज नहीं है, न्याय कैसे मिलेगा? न्याय कैसे मिला जज? जब तक हम कलम नहीं पकड़ेंगे जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते कि अब हम झाड़ू पकड़े, हम कलम पकड़ना चाहते हैं। तो कलम पकड़ने के लिए क्या रास्ता है? कलम पकड़ने के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए हमारे को अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा इस चीज़ से कि हम इस चीज़ से हटे, कलम पकड़े, पढ़ लिख के बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े, यही हमारा नेतृत्व है। कलम रास्ता है, आप लोग सहमत है कि कलम? बिल्कुल सहमत है जी। बाबा वाल्मीकि समाज सफाई का काम छोड़ क्यों नहीं देता है? मैं तो चाहता हूँ कि छोड़। मैं बताता हूँ इसका, आप जो वाल्मीकि समाज का जो नाम लगा रहे हो ना, मैंने तो ये सोच लिया कि मेरे बच्चों के पीछे जो नाम लगेगा ना वाल्मीकि, उसको मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो अपने बच्चों के सामने आगे या डॉक्टर लग जाए या एडवोकेट लग जाए, और हम इसी रास्ते पे चल रहे हैं। मैं आपको बार बार यही बता देना चाहता हूँ, सफाई का जो काम में डालने की इनकी कोशिश, अभी जो ये ठेकेदारी होती है, ठेका प्रथा होती है सफाई कर्मचारी की, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। गुड़गांव के अंदर हमने आंदोलन करा, ठेकेदार एक भी नहीं है गुड़गांव के अंदर, देखिए आप, एक भी ठेकेदार नहीं है। और हम पूरे भारत के अंदर ये आंदोलन भी चलाएंगे कि अगर सफाई कर्मचारी का जो ठेका होता है ना, अगर ठेका प्रथा खत्म होती है तो ठीक है, अगर ठेका प्रथा खत्म नहीं होती तो ठेका सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज को ही मिलेगा। इससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी और को मानते हो आप? सफाई का काम वाल्मीकि समाज की जैसा आप ये रास्ता ठीक है? ये बिल्कुल है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सॉल्यूशन है, क्यों बिल्कुल नहीं है है? सर। अच्छा, एक आप लोगों पर एक और आरोप लगता है कि दंगा में हिंदू मुस्लिम में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। देखिए, जब हिंदू मुस्लिम होती है तब ये बोलते हैं कि आप हिंदू हो, ठीक है, और जब हमारा कोई CM पद पे आता है ना, तब उसको दलित बना दिया जाता है। पंजाब वाला, अब आप देखिए ना, अब इनको डर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का है
कि ये लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब उठने लगे हैं, लड़ाई लड़ने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे घर के अंदर कोई मेरा बड़ा भाई अगर नेता होगा या कोई और होगा जो मनुवादी सोच रखता होगा तो मैं सबसे पहले उससे भिड़ूंगा। सबसे बड़ी तो चीज़ इनके अंदर ये लगने लगी है कि ये बहुजन समाज के लोग, खास करके युवा, अपने ही घर के अंदर लड़ लड़ के ये बोलते हैं कि तू मनुवादी और मैं अम्बेडकरवादी। लेकिन एक बात बताइए, आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, जज नहीं है, बिजनेस नहीं है, कैसे लड़ेंगे इस सिस्टम से? सब कुछ है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे पास जज की तो छोड़िए, जजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास वकील भी है, डॉक्टर भी है। क्या है ना, दरअसल हमारी जो जाति के लोगों को मतलब बोला जाता था ना कि यार ये तो वाल्मीकि है, तो उनके साथ कोई बैठता नहीं था, रिस्पेक्ट नहीं करता था। कॉलेज के अंदर भी हमारे जो युवा है वो आइडेंटिफाई छुपाते थे। अब जो है वो निकल के आ रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे, अभी 1 साल के अंदर अंदर ही आप देख लेना कितने हमारे वाल्मीकि नाम पीछे हटता है और आगे डॉक्टर और एडवोकेट लगता है। ये रास्ता है, ये रास्ता सही है? डॉक्टर इंजीनियर लगाना पड़ेगा नाम में? बिल्कुल, ये भी लगाना पड़ेगा और सभी को संगठित होना बहुत ज़रूरी है। संगठित नहीं होंगे अलग अलग जाति के नाम पर या समाज के नाम पर? देखिए, अगर हम जातियों की बात करें, वाल्मीकि लगाता है, जाटव लगाता है, सभी कहीं ना कहीं अभी जातियों में ही बटे हुए हैं, अपने आप को बांटना भी चाह रहे हैं। जो नहीं बांटना चाह रहे वो रोडों पर निकले हुए हैं। जब ये सभी साथी एकजुट होंगे और ये जाति व्यवस्था यही ख़त्म कर सकते हैं। मैं इस देश के उस समाज, उस तबके से बात कर रहा था जिसको सबसे ज़्यादा जातिवाद का शिकार होना पड़ा, लेकिन बाबा साहब को भरोसा था कि एक दिन कलम उठाएंगे और उनकी किस्मत बदलेगी, और वो समय आ रहा है। सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है इस देश में। सबसे पहले इस देश में जो नौकरी प्राइवेट किया गया, जो ठेके पर दिया गया, वो 4th क्लास की नौकरियां थी, सफाई का काम था। इनको सफाई कर्मचारी थे पहले, ये पीढ़ी दर पीढ़ी। जब इनके हाथ में नौकरी आई आज़ादी के बाद, 40,000 50,000 तनख्वाह हुई, इनके बच्चे स्कूल जाने लगे, इनके शरीर पर कपड़ा आया। जब डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे तो इनकी नौकरियों को प्राइवेट कर दिया गया और फिर से उसी स्थिति में ला दिया गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मनुवाद से लड़ना है, SC ST OBC माइनॉरिटी का जो पूरा बाइनरी है, जो डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, उसको लागू करेंगे। और धर्म के नाम पर इनका इस्तेमाल हो रहा है, इनको भी समझ में आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी और एक समय आएगा जब इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी अपने अधिकार के लिए एकजुट होगा। आप लोग भरोसा दिला रहे हैं कि दंगा में शामिल नहीं होगा बहुजन SC समाज, बहुजन समाज? दंगे की बात नहीं है, हम किसी दंगे में शामिल नहीं होते, ठीक है ना। और हमारे ऊपर जब आन पड़ती है ना तो फिर वो दंगे का रूप है ना, पता नहीं क्या होता है। और ये भी हमारी एक बहन है, इसको सेफ्टी नहीं दी गई है। तो जो षड्यंत्रकारी है, जो इनको डराने की कोशिश करे ना, वो ये सोच ले कि जो दंगे होते हैं ना सबसे आगे हम ही होते हैं, तो उनको पीछे से भगाने वाले भी सबसे आगे हम ही होंगे। और एक चीज़ और बताता हूँ, दंगा जो होता था हिंदू मुसलमान का होता था, लेकिन हम जो हमारे से पहले थे वो करते थे। लेकिन हम मुस्लिम और जो बहुजन समाज है वो इकट्ठा हो रहा है और लड़ाई दंगों पर हम विश्वास नहीं करते, हम इकट्ठा होने पर विश्वास करते हैं। चलिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। आप बोल रहे थे कि वाल्मीकि समाज को हिंदू बनाया जाता है, ठीक है। वाल्मीकि समाज हिंदू पूरी रूप से बनने के लिए तैयार है। जितने भी मंदिर है बड़े बड़े, उनकी चेयरमैन ही हमें दे दीजिए। पुजारी या दान पेटी? अरे दान पेटी, पुजारी बनाओगे दान पेटी भी लेनी पड़ेगी। आपने देखा नहीं अभी वीडियो एक वायरल हो रखी है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और पुलिस का लोगो लगा के उन पंडितों को दे रखी है। ये तमाम जितने भी बड़े बड़े भंडार है, रामायण वाल्मीकि ने लिखी, तो हमको पुजारी बनाओ, कम से कम दान पेटी दो। पुजारी क्या होता है? पुजारी क्या होता है आपने पता है? 9 साल की जो बेटी जिसके साथ बलात्कार किया गया और उसको जला दिया गया, एक चिता, जलती हुई चिता के ऊपर जलाया दिल्ली कैंट के अंदर, वो भी पुजारी था। मैंने जितना डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है, जितना समाज को समझ रहा हूँ, इस देश में पहले जाति बनाई गई और हर जाति को एक भगवान पकड़ाया गया। और आप सोचिए कि उसका लाभार्थी कौन है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में सबसे पहले अगर न्याय किसी को मिले तो वो शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल, पिछड़ी जाति, OBC, माइनॉरिटी को मिलनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, देर है अंधेर नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के विचार जैसे जैसे फूले पेरियार अंबेडकर के विचार जैसे जैसे घर में फैल रहे हैं, लोग कर्मकांड से बाहर निकल रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम विकास कांगड़ा है, मैं जॉइंट एक्शन कमेटी का एक छोटा सा सिपाही हूँ
और मैं एक ट्रिक और बता देना चाहता हूँ। अगर जो लोग सोचते हैं दलित समाज के, जो लोग सोचते हैं बहुजन समाज के कि हम गरीब है, ठीक है ना, मैं उनको एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीका बता दूंगा कि वो हर महीने 5,000 रुपये आराम से घर में रखेंगे अपने, मैं दावे से कहता हूँ। चलिए उस पर विस्तार से बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुजन समाज के वो युवा हैं, बहुजन समाज के वो युवा हैं जिनसे उम्मीदें हैं, वो सड़कों पर आ रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, लेकिन उनके लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम, संविधान सर्वोपरि है। आप इनकी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? आखिर जातियों में बटा ये समाज कब एकजुट होगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।